हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से रैशनल नंबर को हम खत्म करेंगे। आज की वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सब कवर कर लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। सो रैशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। क्या है? यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है वो एक तो मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, और साथ में ये p और q क्या होते हैं? p and q आर इंटीजर्स। p and q आर इंटीजर्स। सो ऐसे नंबर जो क्या हो, p/q फॉर्म में लिखे हों, जहां पे ही q जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो और p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2/3। ये क्या है? रैशनल नंबर है, जहां पे देखो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, p और q क्या है, इंटीजर है। मैंने लिखा है ये 1। अब बच्चे कहते हैं मैम 1 तो रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये p/q फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। बट क्या मैं इसको 1/1 नहीं लिख सकती? 1/1 भी तो स्टिल 1 ही था, है ना। इसकी कोई सेहत पे असर तो नहीं पड़ा। सो ये देखो क्या बन गया, क्या ये p/q फॉर्म में आ गया? हाँ भाई बिल्कुल आ गया। सो ये भी क्या हो गया है? रैशनल नंबर हो गया। मैंने लिखा 2। क्या ये रैशनल नंबर है? भाई बिल्कुल है। मैं इसको p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे? ये 2 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो मैं क्या नीचे 1 लगा सकती हूँ? हाँ भाई लगा दिया। 2/1 इज स्टिल 1, सॉरी 2। सो ये क्या हो गया? अगेन एक रैशनल नंबर है। मैंने लिखा -6/8। -6/8 भी क्या है? अगेन रैशनल नंबर है, जहां पे देखो p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर क्या है, नीचे जीरो नहीं है। सो ये आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैं कोई भी दो रैशनल नंबर ले लूं। मैंने यहाँ पे पहले देखो मैंने ऑपरेशंस लिख दी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने क्या कहा? मैं कोई भी रैशनल नंबर कोई दो ले लूं। मान लो मैंने रैशनल नंबर ले लिया -5/2 और एक मैंने लिया 8/3। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने कोई दो रैशनल नंबर लिए, ऑपरेशन में एडिशन ले रही हूं, और अगर मैं उन दो रैशनल नंबर्स को क्या करूं, ऐड करूं, और वो स्टिल क्या आए, वो स्टिल एक रैशनल नंबर ही आए, तो हम क्या कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। सो आप देखोगे, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर्स ले लो, आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उन्हें ऐड करोगे तो स्टिल क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे -5/2 और 8/3 लिया, इन्हें मैं ऐड करूंगी तो आप देखोगे कि स्टिल मेरे पास क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। 2 और 3 का एलसीएम है 6, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 3, दैट मींस -15, और यहाँ क्या होगा 16, विच इज 1/6। तो 1/6 क्या है, रैशनल नंबर आ रहा है। सो ये क्या हो गया, मेरी जो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर क्या होती है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली मैं क्या ले लेते हैं, हम जरा ऑपरेशन ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर मैं कोई भी दो रैशनल नंबर उठा लूं, मान लो मैंने अगेन रैशनल नंबर ले लिया -6/9 और 4 ले लिया, 4 को मैं 4/1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। सो आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, आप दुनिया में कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, अगेन मेरे पास क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उन्हें सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, आपको पक्का एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बिल्कुल करती है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, होल्ड करती है। आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उन्हें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, अगेन एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है। अब जरा मैंने ले लिया ऑपरेशन डिवीजन। अब बताओ क्या डिवीजन में, बताओ क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, मान लो मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 1 और एक रैशनल नंबर ले लिया 0। 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकती हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकती हूँ। उन्होंने बोला था p/q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो सकता है, और यहाँ पे p और q क्या है, एक इंटीजर है, तो 0 एक पक्का एक रैशनल नंबर तो होता ही है। अब जरा मैं इसको जरा डिवाइड कर लेती हूँ। सो क्या आएगा, 1/0 और 1/0 क्या है भाई, ये तो खतरे की घंटी बज गई, ये तो नॉट डिफाइंड है, ये क्या एक रैशनल नंबर हुआ? नहीं भाई, एक रैशनल नंबर नहीं हुआ। तो डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। एडिशन में कर रही है, सब्ट्रैक्शन में करेगी, मल्टीप्लिकेशन में करेगी, बट डिवीजन में नहीं करेगी। आया ना समझ एवरीवन? यस, पक्का क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैंने कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिए, मान लो मैंने रैशनल नंबर ले लिया a और b, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन क्या लगा रही हूँ, एडिशन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर मैं a + b लूं,
क्या मैं क्या करूं, b प्लस ए करूं। अगर मेरे ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो पक्का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में पक्का होल्ड करती है। सो आप देखोगे, आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो और उन्हें ऐड करो, चाहे आप पहले a प्लस बी लिखो या आप b प्लस ए पहले, या तो आप पहले a लिखो प्लस बी करो, या पहले b लिखो फिर b प्लस ए करो, बात क्या आएगी, बराबर आएगी, आंसर हमेशा सेम आएगा। सो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेटली होल्ड करती है। अब जरा बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या ऐसा हो रहा है, क्या मेरा a माइनस बी और क्या b माइनस ए इक्वल आ रहा है, ये मेरे को बताना है। जरा देख लेते हैं। मैंने क्या लिया, लेट सपोज कर लो a, मैंने सिंपल सा छोटा सा नंबर ले लेती हूँ, मान लो मैंने a ले लिया 2 और b ले लिया मैंने 3। क्या 2 और 3 मेरे एक रैशनल नंबर है, हाँ भाई बिल्कुल है, 2/1 लिख सकती हूँ, 3/1 लिख सकती हूँ, p/q फॉर्म में आ गए। अब जरा इनको जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो पहले जरा a माइनस बी करते हैं। सो a माइनस बी क्या आएगा, 2 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -1। यस, और जरा अब कर लेते हैं b माइनस ए। ये तो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप या तो a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, अगर आंसर बराबर आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो a माइनस बी क्या आया, मेरे पास -1 आया। अब जरा b माइनस ए कर लेते हैं। सो b माइनस ए क्या होगा, 3 माइनस 2 विच इज 1। क्या आंसर बराबर आ रहे हैं, क्या आंसर बराबर आ रहे हैं, नहीं भाई नहीं आ रहे। आपको एक भी ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल मिल जाए जहां प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, जहां वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो भाई आपको आगे चेक करने की नीड नहीं है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले जहां पे a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल आ रहे हैं, बट अगर हमें एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जहां इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं भाई आप इक्वल नहीं हो। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा कि आपने a माइनस बी करा और b माइनस ए करा तो आंसर बराबर नहीं आ रहा। तो क्या सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नहीं भाई नहीं करती। एडिशन में करती है भाई, एडिशन में बिल्कुल करती है, पर कम्यूटेटिव उसमें सब्ट्रैक्शन में नहीं करती। अब जरा बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, पहले इसको रब कर लेते हैं जरा। हमने अब तक देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करती है भाई, बिल्कुल होल्ड करती है। क्या सब्ट्रैक्शन में करती है, नहीं भाई सब्ट्रैक्शन में नहीं करती। क्या मल्टीप्लिकेशन में करती है, क्या ये पूछ रहा है कि क्या आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, क्या आंसर दोनों बराबर आएंगे, सॉरी क्या आंसर दोनों बराबर आएंगे, आपसे पूछा है। सो लेट कर लेते हैं। लेट मैंने a ले लिया -3/2 और b ले लिया 6/9। तो जरा a इंटू बी कर लो। सो a इंटू बी विल बी व्हाट, a इंटू बी विल बी -3/2 इंटू 6/9 और b इंटू a इज 6/9 इंटू -3/2। कितना आएगा देखो, 2 3 6, 3 3 9। यहां से ये 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर -1। यहां देखो 2 3 3 यहां से कटा, आंसर क्या आ रहा है, -1। क्या दोनों में आंसर बराबर आ रहा है, भाई दोनों में आंसर क्या आ रहा है, बराबर। और आप देखोगे, आप कोई भी दो एग्जांपल्स, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल होल्ड करती है। आज समझ। अब जरा बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में क्या है, ये तो साफ पता चल रहा है पक्का होल्ड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, सिर्फ डिवीजन में तो आप क्या किया करो, बिल्कुल इजी से एग्जांपल लिया करो, साफ पता चलेगा होल्ड नहीं कर रही। कैसे, देखो जरा, लेट्स सपोज करो a ले लिया मैंने 2 और b ले लिया मैंने 3। तो सबसे पहले क्या करके देखते हैं, हमें बताना है कि क्या a डिवाइड बाय b और b डिवाइड बाय a क्या हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले ये करके देख लेते हैं। a डिवाइड बाय b क्या होगा मेरा, 2/3 और यहाँ क्या आएगा मेरा, b डिवाइड बाय a 3/2। क्या दोनों आंसर बराबर है, क्या 2/3 3/2 के इक्वल है, नहीं है भाई। तो मुझे एक भी अगर ऐसा एग्जांपल मिल गया तो मैं क्या कह दूंगी, ये पक्का होल्ड नहीं करता। सो क्या कम्यूटेटिव डिवीजन के रिस्पेक्ट में होल्ड करता है, नहीं भाई नहीं करता। सिर्फ क्या होता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आया समझ, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लो। हम नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी की। सो अब बात करते हैं, इससे पहले वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करने से पहले जरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई भी 3 रैशनल नंबर ले लो, कोई भी 3 रैशनल नंबर ले लो, तो क्या कहती है, लेट्स सपोज करो मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, मैंने ऑपरेशन क्या लिया है, एडिशन लिया है। सो क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप या तो पहले a प्लस बी को ऐड कर लो और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप क्या करो, c से ऐड कर लेना, ठीक है। या तो आप क्या करो, पहले a को छोड़ दो एज इट इज और क्या करो, b और c को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अब बात क्या आती है, बराबर आती है। बात क्या आती है, बराबर आती है।
ये कहता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और आपको एक चीज याद करनी है, याद रखनी है क्या, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। दैट मीन्स या तो आप पहले, अगर आपने कोई 3 रैशनल नंबर लिए हैं, या तो आप पहले a प्लस बी करो और उसका जो आंसर आएगा उसे आप c के साथ में ऐड कर लो, या पहले आप a को एज इट इज रख दो और b और b प्लस c करके जो उनका आंसर आएगा उसको a के साथ में ऐड कर दो। बात क्या रहेगी, बात बराबर रहेगी। जैसे मैंने लेट्स सपोज करो a मैंने ले लिया -3/2। अब मैं आपको ये प्रूफ दिखा रही हूँ, इसका मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रही हूँ कि कैसे इक्वल है। मैंने a लिया -3/2, b लिया मैंने 2/7 और c लिया 1/5। मैंने ये 3 रैशनल नंबर्स ले लिया। अब जरा क्या करती हूँ, पहले मैं जरा LHS को प्रूफ कर रही हूँ। पहले मैं LHS मतलब लेफ्ट साइड को लेके चल रही हूँ। पहले जरा मैं क्या कर लेती हूँ, a प्लस b को ऐड कर लेती हूँ। दैट मीन्स -3/2 प्लस 2/7 जरा पहले मैं कर लेती हूँ, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसे किसके साथ ऐड करना है, 1/5 के साथ। जरा देख लेते हैं, देखो क्या आएगा। पहले नीचे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 2 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 14। यस, सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 है तो मुझे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। यस, यही होगा। ये माइनस इसका यहाँ पे लगा दिया, -3 का मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस अब यहाँ 7 है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसमें ब्रैकेट का साइन प्लस 1/5। यस, सो -7 × 3 इज -21 प्लस 4/14 प्लस 1/5। सो यहाँ पे क्या आएगा, देखो -21 प्लस 4 इज -17/14 प्लस 1/5। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। 14 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 70 होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। दैट मीन 17 में 5 जा कितना, 85। या माइनस का साइन था तो माइनस, प्लस किस पे जाएगा, 40। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस, सो कितना होगा, -85 प्लस 40। दैट मीन्स 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1 गया 7, -71/70 मेरा क्या आ गया, LHS। अब जरा मैं क्या देख लेती हूँ, RHS करके देख लेती हूँ। सो RHS देखो क्या होगा, पहले मैंने क्या किया, a को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। a इज मेरा -3/2 प्लस मेरा b क्या है, मेरा 2/7 प्लस c क्या है, मेरा 1/5। सो क्या होगा, देखो -3/2 प्लस यहाँ एलसीएम लिया, 7 5 का एलसीएम 35 होता है। यहाँ पे आएगा 5 5 2 10 प्लस 5 7 देन। अब इसको मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, यहाँ, इसको मैं इधर ले जाती हूँ। यस, तो देखो क्या, -3/2 प्लस 10 प्लस 7 इज 17/35। यस, 35 और 2 का एलसीएम इज 70। यस, ऊपर क्या जाएगा मेरे पास, 35 35 3 जा -105 प्लस 35 2 जा विच इज 34। ठीक है, सो 5 में से 4 गया 1। यस, 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ पे आ गया -71/70। क्या मेरा LHS और RHS बराबर आ रहा है, भाई बिल्कुल आ रहा है। सो आप देखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, बिल्कुल होल्ड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जरा बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो मुझे बताना है कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं या नहीं है। मतलब या तो आप पहले a - b को सब्ट्रैक्ट करो और जो उसका रिजल्ट आएगा उसे c के साथ कर दो, या पहले a को अकेला छोड़ दो और b - c को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका जो आंसर आएगा वो a के साथ कर लेंगे। पर अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो मान लो मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 1/2, b ले लिया मैंने 3, c ले लिया -5/2। यस, सो पहले मैं क्या ले लेती हूँ, पहले मैं LHS ले लेती हूँ। सो LHS क्या होगा, a - b - c यही है। यस, सो देखो a क्या है मेरे पास 1/2 माइनस b क्या है मेरे पास, b इज 3। यस, c इज -5/2। यस, यही है, यहाँ माइनस का साइन तो था ही, c का -5/2 लग गया। सो देन 1/2 माइनस 3 माइनस इज +5/2। यस, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, नीचे 1 लग जाएगा। एलसीएम विल बी, एलसीएम क्या आ जाएगा 1/2 माइनस एलसीएम क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम इज 2। ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो 3 × 2 इज 6 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी नीचे 2 है ही तो मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है। सो 1/2 माइनस 6 + 5 इज 11/2। अब ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा 2। तो 1 - 11 विच इज -10/2 विच इज -5। तो मेरे पास LHS क्या आ गया, -5। अब जरा RHS देख लेते हैं। RHS में पहले क्या करना है मेरे को, a - b। सो a - b इज व्हाट, पहले मुझे 1/2 माइनस क्या करना है 3 सब्ट्रैक्ट करना है मुझे किसके साथ, -5/2 के साथ। यस, तो देखो क्या होगा 1/2, 1 पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 है, 1 का एलसीएम इज 2। सो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ ऊपर क्या आएगा, कुछ ऑलरेडी 2 है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना, 1 ही रहेगा। माइनस यहाँ पे नीचे 1 है, दैट मींस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 2 इज 6, देन माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो यहाँ क्या आ गया +5/2।
यस, अब देखो 1 माइनस 6 इज -5/2 प्लस 5/2। अब देखो कितना आ गया, -5/2 प्लस 5/2, क्या होगा आंसर 0। यस, क्या मेरा LHS और RHS बराबर आ रहे हैं? नहीं भाई नहीं आ रहे, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई होती है? नहीं भाई नहीं होती। अब या आप A माइनस बी करो और उसका फिर रिजल्ट -C कर दो। पहले A माइनस बी किया फिर -C किया, या पहले क्या करो A एज इट इज छोड़ दिया फिर पहले B और B माइनस C कर रहे हो। इन दोनों में आंसर क्या आता है? डिफरेंट आता है, सेम नहीं आता। एडिशन में सेम आता है बट मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं आता। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मैं मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करा रही बट बता देती हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भाई बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। मतलब या तो आप पहले A इंटू बी कर दो, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसे C के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या आप पहले A को एज इट इज छोड़ दो और B इंटू C करो, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उन्हें A के साथ मल्टीप्लाई कर लो। बात क्या रहेगी? बात बराबर रहेगी, बात सेम रहेगी। सो एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में बिल्कुल होल्ड करता है, आंसर LHS और RHS बराबर आते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन की। आप देख लेना करके कि डिवीजन बिल्कुल होल्ड नहीं करता, एसोसिएटिव सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड करता है, ना ही सब्ट्रैक्शन के लिए और ना ही डिवीजन के लिए। आया समझ? अब जरा बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की और एडिटिव आइडेंटिटी की। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव, पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज करो A आपके पास में एक रैशनल नंबर है, सो A में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए? मेरे पास रिजल्ट अगेन A ही आ जाए। मैं A में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास अगेन A ही आ जाए? तो आप कहेंगे आंसर क्या है? 1 है। आंसर क्या है? 1 है। सो 1 क्या हो गई मेरी? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आया समझ? अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या आती है? A में, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था? यहाँ मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव था, इसलिए यहाँ ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ एडिटिव की बात, एडिशन की बात हो रही है, तो यहाँ लगाया एडिशन। यहाँ भी सेम वही बात है कि A में ऐसा क्या जोड़ूं, A में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास अगेन A ही रहे। तो आप कहेंगे मतलब कुछ नहीं ऐड करना, मतलब 0 ऐड करना है। यस, तो 0 क्या होती है मेरी? 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या होती है? 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। आया समझ? अब बात करते हैं इनवर्स की। सो देखिए एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि A में ऐसा क्या जोड़ूं, A में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। 0 का मतलब क्या होता है? 0 आपकी क्या थी? देखो 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। याद ना रहे कि A में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या है, तो आप ये सोचना कि एडिटिव की बात हो रही तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आए। सो A में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 आ जाए। बताओ A में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए? आप कहोगे -A ऐड करें, है ना। A में अगर मैं -A ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यस, अब आपको ये चीज भी देखनी है कि क्या मेरा -A रैशनल नंबर में आता है? भाई बिल्कुल आता है। मैंने पूछा कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका मतलब है कि 2 में ऐसा क्या ऐड करा जाए कि मेरे पास क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। तो आप कहोगे मेरे को क्या ऐड करना चाहिए? -2 ऐड करना चाहिए। आप देखोगे -2 मेरा एक रैशनल नंबर भी होता है। ठीक है, सो ये होता है एडिटिव इनवर्स का मतलब कि किसी नंबर में क्या A में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मेरे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे? -A। यस, अब आता है जरा, अब मैंने बात करा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि A में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि मेरे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। 1 क्या है मेरे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर पूछा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखना कि A में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि मेरे पास क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो आप क्या कहोगे? 1/A को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर मैं A से A को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 1/A से। देखो आंसर क्या आएगा? ये A से A कट गया, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सो A की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/A होता है। अब लेकिन मैंने पूछा कि -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आप कहोगे इसका मतलब है कि -3/2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। नहीं समझ आए तो क्या करो, जो यहाँ पे साइन है, साइन तो वही लगा दो। अब 3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/3 होता है, तो यहाँ क्या लगा दो? 2/3।
सो -2/3 क्या हो जाएगी मेरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, -3/2। आपसे पूछा बताओ भाई 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सो इसका मतलब है 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि मेरे पास 1 आ जाए। मैंने क्या कहा, बस उल्टा करना है। 5 है, क्या आप इसको 5/1 लिख सकते हो। यस, अब आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बस इसको उल्टा कर दो। यहाँ 1 नीचे आ रहा है तो 1 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है तो इसलिए पॉजिटिव लिया। आया समझ, पक्का। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की और ओवर सब्ट्रैक्शन की। सो क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि लेट्स सपोज करो मैंने लिया a इंटू में b प्लस c। मैंने क्या लिखा हुआ है, a इंटू में ब्रैकेट में है b प्लस सी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव से आपको इन वर्ड पर चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे ही a क्या हो रहा है, इन b प्लस सी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जाएगा। सो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ a को पहले मैं b के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी और इस a को मैं c के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी। दैट मीन्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी आ जाएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब नेक्स्ट क्या आती है, मान लो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मतलब a इंटू में b माइनस सी विच इज इक्वल टू सेम। यहाँ पे भी यही होगा, a पहले मेरा b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और मेरा जो ये a है वो किसके साथ, c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जो साइन आएगा वो ब्रैकेट के अंदर वाले का यहाँ साइन आता है। सो क्या हो जाएगा, a इंटू में c। सो ये क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आपको याद रखना है कि या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात दोनों में क्या रहती है, बराबर रहती है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब यहाँ पे जो LHS और RHS होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। इसका मतलब क्या है, आपको दिखाना है कि या तो आप इसको 3 कोई नंबर ले लो, 3 कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उनको चाहे ऐसे लिखो या उनको ऐसे लिखो, बात क्या आएगी, बराबर आएगी, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या रहेगी, बराबर रहेगी, सेम रहेगी। जैसे हम इसके बेस पे तो क्वेश्चन करते हैं। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ये बोला है, ठीक है। तो आप सोचोगे भाई मैं क्या करूं, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने लग जाएंगे। बट इसमें आप एक चीज देखो, क्या यहाँ पे इन दोनों में आपको कोई चीज कॉमन मिल रही है, क्या दोनों में कोई चीज सेम दिख रही है। आप कहोगे हाँ भाई मेरे को यहाँ पे 9/16 और यहाँ पे भी 9/16 दोनों में दिख रहा है, तो क्या मैं इन दोनों को बाहर निकाल लूं। हाँ भाई बाहर निकाल लेते हैं, जो सेम चीज है। मैंने इसको बाहर निकाल दिया, अभी बाहर निकाला तो अंदर ब्रैकेट, ये बाहर निकल गया तो रह क्या जाएगा, इसके पास सिर्फ 4/12 रह जाएगा। यस, ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे, अब ये वाला 9/16 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया मेरे पास -3/9। ये मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन है। यस, सो अब देखो यहाँ क्या होगा, 9/16 4/12, क्या मैं 4/12 प्लस माइनस क्या होता है, -3/9। यस, आपको यहाँ पे लिखना है कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है। यहाँ मैंने 9/16 को क्या निकाला है बाहर। देखो ये आपको कौन सा रूल दिख रहा है, क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रही है, a इंटू में b माइनस सी। इसको मैंने कैसे लिखा हुआ, देखो a इंटू बी प्लस a, यहाँ प्लस, अच्छा ठीक है, प्लस a इंटू में सी। यहाँ पे साइन होता तो इसलिए चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लिखोगे आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लिखोगे यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अब देखो क्या होगा यहाँ पे 9/16, अब क्या अंदर से कुछ कट रहा है, देखो ये 4 यहाँ पे ये 3, दैट मींस 1/3 आएगा, माइनस यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ भी क्या आएगा 1/3। अब देखो यहाँ क्या हो गया 9/16, 1/3 माइनस 1/3 इज व्हाट, 0, और समथिंग इनटू 0 इज 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो 0 आ गया, इतनी जल्दी हमें मिल गया। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाते कितना टाइम लग जाता ना, है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कितना आसान हो गया सॉल्व करना, ठीक है। अब जरा एक और चीज, तो यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने लिखा नहीं है आगे, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है कि आपको प्रूव करना है कि a इंटू बी प्लस सी, मतलब ये जो मेरा तरीका है, जो मैंने a इंटू बी प्लस सी करा, वो किसके इक्वल होता है, वो मेरा a इंटू बी प्लस a इंटू सी के इक्वल होता है। ये मेरे को प्रूव करना है, मतलब मेरे को वेरीफाई का मतलब है मेरे को LHS को और RHS को इक्वल दिखाना है। पहले मैं क्या करूंगी, जरा LHS सॉल्व कर लेते हैं। यस, सो LHS यहाँ पे क्या है, -3/4 है। यस, इंटू में यहाँ क्या है 2/3, प्लस मेरे पास क्या है माइनस में 5/6। यस, सो ये क्या होगा, देखो -3/4 इंटू में यहाँ पे क्या होगा 2/3 प्लस माइनस क्या होता है -5/6। यस, अब इज इक्वल्स टू -3/4। अब यहाँ क्या होगा, 3 और 6 से एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे किसकी कमी है, 2 की, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5।
तो ये क्या हो जाएगा -3/4 इंटू में 4 - 5 इज -1/6। यस, सो इस माइनस से माइनस कैन कैंसिल, इससे ये 2 पे, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, LHS क्या आ गया 1/8। LHS क्या आ गया 1/8। अब जरा RHS जल्दी से देख लेते हैं, अब जल्दी RHS देख लेते हैं। सो RHS पहले क्या, RHS क्या होता है A इंटू B। सो A क्या है मेरे पास -3/4 इंटू में B क्या है 2/3 प्लस A क्या है मेरे पास, अगेन A इज -3/4, माइनस है तो हम ब्रैकेट में लगा देते हैं, एक साइन ऑलरेडी था, यहाँ मेरा माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में लगा लो। फिर उसके बाद इंटू में C क्या है मेरे पास -5/6, एक और साइन ऑलरेडी था ही तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर लिया। तो देखो ये क्या होगा, देखो यहाँ से ये इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ से ये 2, दैट मींस कितना हो गया -1/2। यस, प्लस माइनस क्या होता है आपके पास, देखो यहाँ सॉरी रुक जाओ, इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या होगा 3 2 6, तो कितना आ गया 5/8। यस, सो -1/2 प्लस 5/8, एलसीएम क्या होगा 2 और 8 का एलसीएम इज, बताओ कितना होगा 8 होगा। यस, तो यहाँ पे मेरी किसकी कमी है 4 की, तो ऊपर क्या हो जाएगा -4 प्लस में यहाँ पे 5 ही रहेगा, -4 + 5 विच इज 1/8। तो RHS कितना आ गया, RHS भी 1/8 आ गया, मतलब LHS और RHS सेटिस्फाई हो गए। आया समझ गया आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, मेरे बच्चे बहुत गलती करते हैं, किस चीज की गलती करते हैं, बच्चों को ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमेशा कंफ्यूजन होती है, उनको समझ ही नहीं आता भाई कौन सी एसोसिएटिव है और कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव है। यस, सो देखिए ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन का साइन मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट दिखाती हूँ आपको, एसोसिएटिव, ये आपकी क्या होती है एसोसिएटिव, ये आपकी एसोसिएटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में। एसोसिएटिव क्या होती है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर आपने कोई 3 नंबर्स लिए हैं, 3 रैशनल नंबर लिए हैं, पहले आप किन 2 को ऐड करो कोई मैटर नहीं करता। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि ये जो A है वो क्या हो गया, वो इन दोनों में बट गया। अगर आपके पास ये चीज गिवन है, देखो यहाँ पे अगर आपको ये चीज गिवन होती पेपर में और आपको सॉल्व करना है, आप क्या देखोगे, दोनों में A देखोगे कॉमन है तो A को बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा B + C। ऐसे गिवन होगी तो मैं ऐसे कर लूंगी, चेंज कर दूंगी, ऐसे गिवन होगी तो मैं इसमें चेंज कर दूंगी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड ये क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि कोई 3 रैशनल नंबर नहीं है, मैंने देखो यहाँ भी आई नो दोनों में 3 रैशनल नंबर लेते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, बट यहाँ बात हो रही है कि क्या किस ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे आप किसी नंबर को इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, बस इतना ही है, बाकी आप अपने आप देख सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आपसे हो जाएगा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।